जय हिंद। एक अक्सर टॉपिक में लड़का फंसता है कि सर गंगा गंगोत्री से निकलती है या गोमुख से निकलती है। हमारे हिसाब से भैया कहीं नहीं निकलती है, और आप भी अगर कंसेप्ट समझेंगे ना तो इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछिएगा ही नहीं। और एक और फंस जाता है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है या फिर भाखड़ा नांगल है। दोनों अपने अपने जगह पे सही है, दोनों की कैटेगरी है। समझते हैं। देखिए, उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से टूट के सन 2000 में अलग हुआ था। उत्तराखंड को बेसिकली दो भागों में बांट सकते हैं। इसका पूर्वी भाग थोड़ा सा छोटा है जिसे कुमायूं कहते हैं, और इस साइड का भाग थोड़ा बड़ा है, गढ़वाल कहते हैं। गढ़वाल जो एरिया है यहाँ बहुत से बड़े बड़े हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर, जहाँ पे बर्फ के पहाड़ होते हैं उसे ग्लेशियर कहते हैं। वहाँ से कई नदियों का उद्गम होता है। अब इन ग्लेशियर यानी पहाड़ों के ऊपर से बर्फ कहाँ जाता है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है प्रत्येक 165 मीटर ऊंचा जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर में कमी आने लगती है। ये कमी क्यों आती है ये एक अलग टॉपिक है। बस इतना समझिए कि जब आप जमीन पे रहते हैं तो आपको कई जगह से उष्मा मिलती है। सीधे सूरज से मिलता है, इधर का दीवाल गर्म, इधर का दीवाल गर्म, हवाएं गर्म, नीचे का जमीन गर्म, तो कई ओर से हवा गर्मी आते रहता है, तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो जो नीचे की अगल बगल का वातावरण था वो तो छूट गया, अब केवल आपको सूर्य की गर्मी मिलती है, इसलिए ऊपर जाने पर टेम्परेचर घट जाता है। टेम्परेचर घटने से जो हवा की नमी होती है, जैसे नमी हमेशा हवा में बरकरार रहती है, गर्मी में दिखता नहीं है, ठंडी में दिखता। हम जब सांस छोड़ते हैं ना तो ठंडी में वो नमी दिखने लगती है, गर्मी में नहीं दिखता है। वही नमी इन पहाड़ों से टकरा और एक बर्फ का स्रोत बना देती हैं, और वही नीचे से पिघलकर नदियों का उद्गम स्रोत बन जाता है। तो नदियों का उद्गम स्रोत पहाड़ी का हिमानी यानी ग्लेशियर होता है। अब जरा ध्यान से समझिए, गंगा इस तरह से निकलती है। ये हम 2 इमेज बनाएंगे, इसमें पूरा जगह नहीं लिखे हैं ताकि कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। जबकि अगर आप दूसरा इमेज देखेंगे तो उसमें हम सारी नदियों का नाम वगैरह लिख दिए, इसको हम आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे देंगे। अब यहाँ समझिए, सबसे पहला जो एक जगह है उसका नाम है बद्रीनाथ। उस बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपत हिमानी। बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा, विष्णु गंगा, और एक साइड से आती है धौली गंगा। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा 2 नदियां हैं। ये 2 नदियां आपस में आके मिल जाती है विष्णु प्रयाग में। प्रयाग का मतलब होता है मिलन स्थल। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा आके मिलती है विष्णु प्रयाग में, और यहाँ इनकी गहराइयाँ बराबर हो जाती हैं लगभग। जब 2 नदियों के मिलने के वक्त में गहराई बराबर हो जाए तो उन नदियों का नाम चेंज कर दिया जाता है। यदि एक की गहराई ज़्यादा दूसरी की गहराई कम तो नदी गहरी वाली नदी के नाम से ही नदी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ लगभग गहराई बराबर हो जाती है विष्णु प्रयाग में, तो नाम बदलकर इस रेड वाली नदी का नाम रख दिया जाता है अलकनंदा नदी। यहाँ से यहाँ तक ये रेड वाली नदी है अलकनंदा नदी। अब इसको ओवरव्यू में समझिए। अलकनंदा आगे बढ़ती है, आगे जाकर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। मंदाकिनी अलग है और नंदाकिनी अलग है। नंद लाला जो है नंदाकिनी नदी आके मिलती है, तो वो नंदाकिनी नदी कम गहरी है, अलकनंदा ज्यादा है, तो नंदाकिनी यहीं समाप्त हो जाएगी भूगोल के हिसाब से। अब ये भी जगह तो मिलन स्थल हो गया। मिलन स्थल को प्रयाग कहते हैं, चूंकि नंदाकिनी नदी मिली है इसलिए इसे कहते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद नदी और आगे बढ़ती है, तो यहाँ आगे बढ़ती है तो एक और नदी आके मिलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी जहाँ आके मिलती है उसे कहते हैं हम लोग कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आगे मिल गई। अलकनंदा जो है कहती है भाई तुम कम गहरा हो, तुम यहीं खत्म हो जाओ, आगे हम ही बढ़ेंगे। अलकनंदा आगे बढ़ती है तो एक और नदी आके मिल जाती है, वो नदी निकलती है केदारनाथ से। ये वाली निकली थी बद्रीनाथ से। उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी आके इसे मिलती है, ये जाके मिल जाती है यहाँ पर। मंदाकिनी कम गहरी, ये ज्यादा गहरी, इसलिए मंदाकिनी यहाँ समाप्त। अब ये मिलन स्थल है, इसका भी नाम प्रयाग रहेगा, तो इसका नाम हो जाता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग से नदी फिर आगे बढ़ती है, अभी भी अलकनंदा, इस रूट में बहुत गहरी है अलकनंदा। अब यहाँ से आती है उत्तर काशी जिला से। उत्तर काशी के पास एक जगह है गंगोत्री। अब गंगोत्री के पास एक एक्यूरेट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है आपका गोमुख। वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। ये भी बहुत बड़ी नदी है, और उत्तराखंड के लोग मुख्य रूप से इसी को गंगा मानते हैं, ये वाले साइड को, ये उसकी सहायक समझते हैं। तो भागीरथी निकलती है, तो इस भागीरथी के बीच में एक नदी आके मिल जाती है भिलांगना। छोटी सी नदी है, कहती है भागीरथी चला यहीं पे खत्म हो जा। भिलांगना इसको लेके आगे बढ़ जाती है, और भागीरथी भिलांगना को लेके आगे बढ़ जाती है, और भागीरथी जाके इस अलकनंदा में मिलती है देव प्रयाग के जगह पे, और यहाँ पर दोनों की गहराई लगभग बराबर हो जाती है, तो इसका नाम हो जाता है गंगा। अब आप बताइए, गंगा तो इतनी नदियों से मिल के बना है, अब इसको याद करना बड़ा टफ है, तो उसको तरीका समझिए याद करने का। देखिए, विष्णु भगवान थे, इन्होंने अवतार लिया